अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल्ला चकजई आपकी खिदमत में प्रोग्राम जान जान बलूचिस्तान के साथ एक बार फिर हाजिर हूं जनाब। आज फिर मैंने किट पहना हुआ है, उमैर ने भी किट पहना है। उमैर को दिखा तो नहीं सकता लेकिन बता जरूर सकता हूं कि जनाब जब भी मैं किट पहनता हूं तो आप लोगों को समझ आ जाती है कि फिर कोई एक्सरसाइज होने वाली है, यानी कि या योगा है या कोई बॉडी बिल्डिंग है या कराटे है, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही होगी। तो जनाब बिल्कुल आप दुरुस्त है। आज मैं मौजूद हूँ कोयटा का हमारा इलाका है, यहाँ पर एक खूबसूरत सा जिम है और इस जिम की खसूसियत क्या है कि यहाँ पर तनसाजी तो होती रहती है, तनसाजी के साथ साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट भी बनाया गया है। और बिलखसूस यहाँ पर आज हमारे साथ जो एशिया का टाइटल जीत के आए हैं, गोल्ड मेडल का लेके आए हैं, और इसके साथ साथ मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल उनके नाम पर है। बड़े खूबसूरत नौजवान हैं और एक बेहतरीन एथलीट भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ख़ास जो ये एरिया है इसको किली देवा कहा जाता है, यहाँ पर इस तरह का खूबसूरत जिम होना, लोगों के लिए, यूथ के लिए बेहतरीन इन्वायरमेंट बनाना, ये किस तरह इन्होंने स्टार्ट किया। आज हम मिलाएंगे आपको यहाँ से बेहतरीन बॉडी बिल्डर से और बिलखसूस जो हमारे एशिया के बेहतरीन जो फिर एक बार मुकाबलों के लिए जा रहे हैं, आगा साहब से मुलाकात करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी जनाब, यहाँ पर एक दोस्त थे, बड़े डंबल शंबल उठा रहे थे, वेट उठा रहे थे और पसीना पसीना भी आया हुआ है। शरीफ लग रहे थे इसलिए मैंने छेड़ा, अगर थोड़े से बदमाश लगते तो शायद मैं उनको कुछ भी ना कह पाता। ये खुद प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, लेक्चरर हैं आप? जी जी, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर हूँ बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। क्या बात है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बच्चे बच्चियों को पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ मिस्टर कोयटा का टाइटल भी आपने जीता है। जी जी, क्या बात है जनाब, शर्मा क्यों रहे हैं यार? बंदा चोरी करता है वो नहीं शर्माता, आप जो है इतना अच्छा काम करके आप कह रहे हैं जी 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 क्यों? नाम क्या है आपका? मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब भाई, कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं? 2016। 2016 से, यानी तकरीबन 9 साल हो गए। जी जी, ठीक हो गया, 9 साल। और कब से पढ़ा रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने का ख्याल कैसे आया और जिम का ख्याल कैसे आया? खैर वो तो हम लोगों को खुद ही ऑफर आई सामने से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्या बात? तो हमने बोला चलते हैं इसमें। ऑफर कैसे? आप गुजर रहे थे, उन्होंने कहा बात सुनो इधर आओ, पढ़ाओगे? पढ़ाई में अच्छे थे। अच्छा, वही से ही पढ़ रहे थे? पढ़ाई में अच्छे थे तो टीचर्स की नज़र में इज्जत थी थोड़ी, तो उन्होंने सामने से बोला आपकी। अच्छा, उनको पता नहीं था कि ये बंदा छुपा रुस्तम है और इतना बेहतरीन बॉडी बिल्डर भी है? नहीं पता था। अच्छा, पता था। जी जी जी, जबरदस्त। तो टाइटल कैसे जीता? स्टीरॉइड इस्तेमाल किए, मेगामास इस्तेमाल किए, क्या? नहीं बस डाइट की अपनी डाइट। आजकल नौजवान जो है ना उस तरफ बढ़ा जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये गलत है, नहीं जाना चाहिए। अपने नेचुरल डाइट करें, नेचुरल खुराक करें, बॉडी अच्छी बनती है। दिखाएं थोड़ी बॉडी तो दिखाएं, डोला तो दिखा रहे यार। मैंने कहा आज इन्होंने जो है, नहीं ऐसे नहीं ना, थोड़ा सा इस तरह निकाल के थोड़ा सा दिखाएं यार, वो वाला दिखा देता है कि लोगों को नजर आए ना यार। ये देखिए जनाब, ये कौन सा, वो कहते हैं रोज अंडे खाओ बॉडी बनती है, ये वही है? जी जी। क्या क्या लोगों को क्या कहेंगे जो लोग एक्सरसाइज की तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आजकल वैसी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और नौजवानों में तो हार्ट अटैक का रुझान इतना ज़्यादा बढ़ गया है और वो सारा घर, लोग कहते हैं खुराक की वजह से, मैं कहता हूँ सारा दिन घर में बैठने से। ये असल में बाहर की खुराक, घर की खुराक इतना असर नहीं करती है। ये बाहर के जो गंदा तेल, ये पकोड़े समोसे जो आजकल के नौजवान खाते रहते हैं, ये चीज़ें जो इंसान को अंदर से खा रही है, इन चीज़ों से फासला करें, फिटनेस की तरफ आएँ। फिटनेस की तरफ शुरू में तकलीफ देती है, फिर उसके बाद इससे मोहब्बत हो जाती है। ये ऐसी चीज़ है। फिर वो कहते हैं दर्द में भी मज़ा आता है, मीठा दर्द। ज़बरदस्त जनाब। और आगे इरादे हैं टाइटल के लिए? नहीं बस मुश्किल था। जी जी, बस टाइम नहीं मिल रहा। हाँ, बस अब जिंदगी मसरूफ होती जा रही है। चल ये भी बड़ी बात है भाई, मिस्टर कोयटा का टाइटल अपने नाम किया और पढ़ा भी रहे हैं। तो जनाब बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ज़िंदगी दे आपको। जनाब बाकी भी दोस्त हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
जनाब एक और नौजवान मेरे साथ हैं और माशाल्लाह हाइट भी अच्छी हो, जब इंसान की हाइट अच्छी हो फिर अच्छी आपने एक्सरसाइज की हो तो क्या बात है। मोहतरम नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका K2 चैनल का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम महमूद तरीन है। अच्छा महमूद साहब ये बताइएगा कि एक्सरसाइज कब से कर रहे हैं? एक्सरसाइज मैं तकरीबन 2.5-3 साल से कर रहा हूँ। 2.5-3 साल? जी जी जी। इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं इलाके का चेयरमैन भी रह चुका हूँ, साबिक काउंसलर भी रह चुका हूँ इस इलाके का। क्या बात है जनाब, एक तो काउंसलर अट्टा कट्टा हो ना फिर तो और भी अच्छा है। अगर आपको कोई बंदा ना मिले या कोई बात ना माने तो फिर आप बॉडी दिखा के डरा भी सकते हैं लोग। देखो बॉडी बिल्डिंग तो ऐसी शोबा है कि अपना फिटनेस का बहुत ख्याल करना चाहिए आपको। आजकल नौजवान आप देख रहे हो कि फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है, होटलिंग में खाना पीना जो है वो सही नहीं है। और ये बॉडी बिल्डिंग वाहिद ऐसी चीज़ है, ऐसी वाहिद स्पोर्ट्स है जो आपको नशे से, बुरे कामों से सबसे बचाती है। तो मैं अपने जितने भी मेरे इलाके के नौजवान हैं या कोयटा में रहते हैं वो कम से कम 1 घंटा लाजमी अपने जिम को दे दे और अपना जिस्म को दे दे और अपना बॉडी बिल्डिंग को दे दे। अच्छा जो कोयटा में नहीं रहते उनके लिए कोई पैगाम नहीं है, वो जिम ना जाएं, वो फास्ट फूड ही खाते हैं? नहीं क्यों यार ऐसे क्यों? बाकी लोग भी देख रहे हैं। नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए मेरा पैगाम यही है। जितने भी नौजवान हैं, ख़ासकर मैं नौजवानों को ये बोलता हूँ, देखिए आप बेशक आप अपना एक्टिविटीज़ भी करें मगर 1 घंटा अपना वर्जिश के लिए लाजमी दे, स्पोर्ट्स के लिए लाजमी दे। मतलब लाजमी नहीं है कि आपने इतनी बड़ी बॉडी बनानी है, फिटनेस होनी चाहिए क्योंकि आजकल वैसे भी नौजवान लोग बीमार हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है कि कितने नौजवान हार्ट अटैक से वो बेचारे फौत हुए हैं या बहुत से लोगों को स्टंट लग रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा जरिया है कि आप फिट रहें। तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ। आपकी बात है, अभी डॉक्टर ने हाल ही में एक सर्वे किया था कि नौजवानों में खासकर हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई नहीं है। फीस के लिए खुसूसी इन लोगों ने पैकेज का ऐलान किया है कि खासकर नौजवानों को उन लोगों ने प्रमोट किया है कि भाई आओ, इतना खूबसूरत जिम, यकीन मानो पूरा कोयटा में इस तरह के जिम बहुत कम मिलेंगे और बहुत कम फीस ये ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पे खुशबू भी है, हालांकि जिम में आया हूँ ना एक अलग बिल्कुल खुशबू भी है, माहौल भी अच्छा है और फिटनेस कोच भी है। कैसी नहीं होगी खुशबू? आप जैसे खूबसूरत नौजवान यहाँ पर हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे नहीं होगा? तो जनाब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। थैंक यू जनाब। बाकी भी दोस्त हैं उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, यहाँ पर जो मेरे साथ शख्सियत खड़ी है जनाब, उसके बारे में बड़ा मशहूर कहते हैं सरफराज धोखा नहीं देगा। तो जनाब ये वो सरफराज नहीं है जो धोखा देगा, ये वो सरफराज है जिसने 2012 में बलूचिस्तान का जो टाइटल है वो अपने नाम किया था और बलूचिस्तान के लिए फ़ख्र का सबब बने। सरफराज भाई कैसे हैं आप? ठीक है सर जी, ठीक ठाक, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। 2012 में आपने मिस्टर बलूचिस्तान का टाइटल अपने नाम किया था? जी सर। तो किस कैटेगरी में? इसमें तो एक गिल्ड है, एक गिल्ड। क्या बात है, गिल्ड मिस्टर बलूचिस्तान में, उसके बाद चैंपियनशिप का मुकाबला हुआ था, फिर उसके बाद मिस्टर क्लब का मुकाबला हुआ था, फिर उसके बाद पर लड़ा। ठीक है, जबरदस्त। कब एक्सरसाइज आपने स्टार्ट किया? तकरीबन 12 साल हो रहे। मतलब 2012 में जब आपने टाइटल लिया था उसी साल स्टार्ट? वो पहला शुरुआत हुई थी 2012। किसको देख के इंस्पायर हुए थे? मतलब होता है ना इंसान कि यार हमने पंपिंग आयरन देखा था। शौक था फुटबॉल का, ठीक है। शौक फुटबॉल का। फिर मेरे दोस्त ने मशवरा दिया कि फिर उस दरमियान मेरा पैर भी दुख गया, उसके बाद फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू किया। तो उसके बाद अभी तकरीबन 12 साल और फुटबॉल भी मैंने छोड़ा है, अभी बॉडी बिल्डिंग शुरू किया है। अच्छा, अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ, फुटबॉल के बाद जो है बॉडी बिल्डिंग से क्या फ़र्क आपको ज़िंदगी में नज़र आया? मतलब एक तो जिसामत का बड़ा होना, खूबसूरत होना, उसके अलावा ज़हनी तौर पे क्या समझ रहे हैं? ज़हनी तौर पर भी फ्रेश हुआ है। फिर बहुत शौक है मेरा, तकरीबन मैं सुबह का टाइम जाता हूँ काम पे, प्लम्बरी का काम है, उसके बाद मैं आता हूँ अपना स्पोर्ट। अच्छा, बड़ी बात है जनाब, एज अ प्लम्बर भाई काम करते हैं और टाइटल नाम किया। बलूचिस्तान की सरकार ने कोई इनाम, बलूचिस्तान की सरकार ने कोई नौकरी? ना कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हालांकि मैंने मबड़ा स्पोर्ट्स में भी जमा किया था, एयरफोर्स में भी जमा किया था, नहीं मिला, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी माशाल्लाह फिट है। आगे कोई टाइटल का इरादा है? इंशाल्लाह इरादा है। किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? चैंपियनशिप के लिए, नेशनल गेम के लिए। अभी नेशनल गेम का तैयारी कर रहा था, बस थोड़ा हालात की वजह से थोड़ा कैंसिल हुआ। इसकी तो वैसे भी जो है ना खुराकें और चीज़ें बड़ी महंगी होती हैं, वो गुजारा इसका जो है ना पूरा नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए बस अभी हम लोग को यही टाइम पास ही फिटनेस का
मतलब अच्छा है ना, एक शौक अभी हो गया तो उसके साथ आप फिटनेस की तरफ भी यार। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, नौजवानों को क्या कहेंगे कि जनाब फिटनेस की तरफ आएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएं? नौजवान सारे आजकल बीमार हैं, ज़हनी तौर पे भी। इंशाल्लाह अभी पहले तो देवी में इस तरह कलब नहीं था, सारे लड़के जो था कोई नशे में मुब्तला था। अभी इंशाल्लाह गुलाब भाई हो गया, हुसैन भाई हम लोग के लिए जिम खोला हुआ है। अभी माशाल्लाह हम लोग का देवी का माहौल भी सही हुआ है, सारे लश्कर लोग जो है भी सारे माशाल्लाह भी जिम शुरू किया है। अब सारे नौजवान जो है अब एक एक्टिविटी उनको मिल गई है तो ठीक हो गया जनाब। आज पोजिंग भी करेंगे सरफराज भाई, ऐसा ही है? तो पोजिंग में दिखाएंगे अपना माशाल्लाह खूबसूरत जिस्म जिस पे इन्होंने मेहनत की। लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, यहाँ पे एक भाई हैं, वो भी लगे हुए हैं और तनसाजी कर रहे हैं। जरा इनसे हम बात करते हैं। मोहतरम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद। मोहम्मद साद, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरे यही क्वेटा से ताल्लुक है। क्वेटा से ताल्लुक है। बैठ जाते हैं यार। अभी अभी आपने जो है ना, क्वेटा से ताल्लुक है, कौन सी जुबान बोलते हैं? मैं उर्दू स्पीकिंग। उर्दू स्पीकिंग है, क्या बात है। मैं तो वैसे भी कहता हूँ बलूचिस्तान जो है वो गुलदस्ता है, उसमें तमाम जो हमारी जुबानें हैं वो जितनी पाकिस्तान में बोली जाती हैं वो सारी बलूचिस्तान में बोली जाती है। कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो रहे, 2019 में स्टार्ट ली थी मैंने। क्यों? बस मतलब गेम क्यों नहीं खेलते मोबाइल पे सारा दिन? बाहर दोस्तों के साथ क्यों नहीं बैठते थड़ों पर? उसके 1000 नुकसान है और इस जिम के जो है 1000 फायदे। क्या क्या फायदा है इसका? मुझे आप एक फायदा बताओ। दोस्तों के साथ बैठोगे, हंसोगे, शुगल मेला होगा, अच्छी गुफ्तगू होगी, भाई लोगों के ऊपर आप गुफ्तगू कर सकते हो, लोगों को आप अपनी गुफ्तगू में ला सकते हो। नहीं, हम लोग दोस्तों के साथ बैठेंगे बाहर होटल में तो वहाँ पे जो बाहर के खाने पीने में हम लोग खर्च करेंगे तो हमारी नुकसानदेह। तो अभी हम जिम करते हैं, जितना भी जो हमें होता है ना हम अपने डाइट पे खर्च करते हैं, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। फायदा होता है? तो क्या कोई मुकाबलों में हिस्सा लिया नहीं लिया? जी, मैं 2021 के मिस्टर क्वेटा रह चुका हूँ। जबरदस्त मिस्टर क्वेटा। अच्छा, इसमें भी 3 कैटेगरीज है ना, एक फैशन है मेरे ख्याल है, मॉडल है, फिजिक, एक मॉडल फिजिक और एक ओपन बॉडी बिल्डिंग है। मैं ओपन में जो है ना मिस्टर क्वेटा रह चुका हूँ 2021 का। क्या बात है, डोला तो दिखा दो यार। हाय 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 जनाब, डोला चेक करें। ये क्या खाए? अंडे खाएं? हम छोटे होते कहते हैं अंडा खाओ, फिर इधर अंडा बने। जी, अंडे खाने होते हैं इसके लिए, चिकन खाने होते हैं, कीमा, प्रोटीन लेनी होती है काफ़ी है। मतलब इसमें डाइट का बड़ा अंदाजा रखना होता है, वरना तो पेट भी निकल आता है ना। जी, मतलब जितना आपका वेट है ना, अगर आपने गेन करना है अपने वेट को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपने उतने ग्राम डाइट लेनी है। अगर आपने फैट लॉस करना है, जितना आपका वेट है ना आपने उतने ग्राम प्रोटीन लेनी होगी। क्या बात है भाई को ज़्यादा हम वेट नहीं कराएंगे। कहते हैं कि जब आप एक सेट लगाएं, इसको सेट कहते हैं, तो मैक्सिमम आप 40 सेकंड से 1 मिनट से ज़्यादा गैप रेस्ट नहीं कर तो सकते। भाई अपना जो है ना नेक्स्ट अपना सेट लगाते हैं और हम भी चलते हैं, बाकी दोस्तों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी जनाब, यहाँ पर जो तनसाजी है वो जारी है और तनसाजी में एक और नौजवान मेरे साथ है। इनसे बात करते हुए मैं बड़ी एहतियात करूंगा। इनका ताल्लुक पुलिस से है, ऐसा ही है? बिल्कुल। पुलिस है, पता लगे चालान काट दे, पता लगे बोले यार आपने पता नहीं क्या किया, थाने ले जाए, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये शरीफ पुलिस वाले। पुलिस सारे अच्छी होते हैं, खाली हमारे मुआशरे में इस तरह होता है। क्या नाम है आपका? नसीबुल्लाह। नसीबुल्लाह भाई, कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं? और सुनने में आया कि आप अपना जो क्लास था, जो वेट था आपका, वो विन किया था। बिल्कुल, मैंने 2015 में क्वेटा क्लास विनर आया हूँ मैं। तो क्यों 15 में और 25-10 साल गुजर गए यार? बस कुछ मसरूफियात थी, उसकी बिना पे छोड़ दिया, तो बीच में अभी माशाल्लाह रेगुलर तो है। पुलिस में कब भर्ती हुए थे? उसके फौरन बाद? 2011 में। अच्छा, पुलिस में 2015 मतलब पहले थे? 11 में मैं भर्ती हुआ हूँ पुलिस में। 2015 13 में मैंने स्टार्ट किया।
अच्छा 13 में और 2 सालों के अंदर आपने क्लास भी विन जी बिल्कुल। यार इसमें बहुत से लोग आया था मैं। जबरदस्त इसमें बहुत से लोग जो है ना वो ऐसी चीजें भी इस्तेमाल करते हैं जिस तरह स्टीरॉइड्स है, जिस तरह लोगों को नुकसानदेह चीजें, जिसका वक्ती तौर पे तो असर अच्छा होता है लेकिन आगे जाके बड़े मसले बनते हैं। इसका क्या तरीका वो होता है? ये बिल्कुल ये स्टीरॉयड वगैरह जो है मतलब वक्ती तौर पे सही होते हैं, आगे जाके जो है ना मतलब नुकसानदेह। हम लोगों ने शुक्र है अल्लाह का आज तक यूज़ नहीं किए, प्रोटीन वगैरह लिए। ये प्रोटीन तो वो तो आपकी डाइट को बेहतर करने के लिए है, उसको मुकम्मल करने के लिए। बिल्कुल अभी जो है नेचुरल मतलब अपने लगे हुए नेचुरल चीज़ें यूज़। नौजवान लड़के ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, नाले के आसपास फिर रहे थे, उससे अच्छा यही है कि आज जिम में अपना एक्सरसाइज वगैरह कर ले, ये बहुत अच्छा फील्ड है। मतलब ज़हनी तौर पे भी बंदा फिट, जिस्मानी तौर पे फिट। वो कहते हैं ना नशे से इनकार, खेलों से प्यार। खेलों से प्यार। आजकल अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, वो आपको सबसे पहले यही कहेगा कि यार एक्सरसाइज किया कर, वॉक किया कर। बिल्कुल वो सबसे पहले, क्योंकि आजकल बीमारियां जो है छोटी छोटी बीमारियों को ये बिल्कुल आने ही नहीं देते करी। बीपी, शुगर, टेंशन, आंखों के आगे नींद का ना गिराने। आना, हाँ बिल्कुल। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो- माशाल्लाह फिट है इसमें बिल्कुल। ये छोटी छोटी बीमारियां हम लोग के करीब अल्लाह के फजल करम से नहीं आती। अल्लाह पाक आपको मजीद सेहत दे, मजीद आपको इस्कामत दे कि आप सूबे का नाम रोशन करें। तो जनाब ये मेरे दोस्त है, बाकी भी दोस्त हैं यहाँ पर जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, मेरी एक्सरसाइज हमेशा पता है किस वजह से ख़राब हुई? मेरा पार्टनर काम का नहीं था। जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होती, मैं अगर हिम्मत करता, पार्टनर नहीं करता। तो यहाँ पे 2 भाइयों को देखा, बड़ा अच्छा लगा, हेल्प कर रहे थे। और पार्टनर इसीलिए होता है कि वो आपके साथ एक्सरसाइज करे। ये दोनों भी माशाल्लाह पार्टनर है और अच्छी माशाल्लाह बॉडी भी बनाई है। क्या नाम है मोहतरम? आतिफ रशीद सर। आतिफ रशीद भाई, आपका नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार और आतिफ रशीद साहब हमारे साथ हैं। आतिफ भाई कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं? सर मुझे 2011 से मैंने स्टार्ट लिया था सर। 2011 से 14 साल हो गए। तो इन 14 सालों में क्या पाया, क्या खोया? सर माशाल्लाह अपनी फिजिक को मेंटेन रखा हुआ है, ड्रेसिंग अच्छी लगती है। बाकी स्टेज परफॉर्म नहीं किया मैंने ड्यू टू स्टेरॉइड सर। बाकी ये मेरा जो है भाई भी है, मेरा छोटा भाई समझ लें, स्टूडेंट है। ये प्रोफेशनल लेवल पे इसने 2-3 कंपटीशन जो है कम्पीट किए हैं सर। ऐसे है कि हमारे पाकिस्तान में इतने बेनिफिट्स नहीं है। इसके लिए बाकायदा डॉक्टर होता है, फिजिशियन होता है, शुगर टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन वगैरह सब कुछ, हर चीज़ प्रॉपर जो है मिकदार में दी जाती है। विटामिन कैसे लेने हैं, प्रोटीन लेवल कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं। हमारे पाकिस्तान में ये शऊर नहीं है। कोई भी नया लड़का आता है उसको बस कहते हैं उस्ताद जी बस मुझे 3 महीने में बनना है। ये गेम बहुत स्लो गेम है। मतलब 6 महीने में आपका आधा इंच से 1 इंच जो है बॉडी इंक्रीज होती है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आपको पता है लोगों में सब्र नहीं है, वो जो है शॉर्टकट लेते हैं और उसका नतीजा जो है आपको पता है तो फिर। आजकल तो वैसे ही लोग जो है उस तरफ आ रहे हैं। नौजवान, कौन कौन से कंपटीशन आपने खेले हैं और कितने विन? मैंने 3 कॉम्पिटिशन खेले हैं और मैंने मिस्टर बलूचिस्तान जीता है, जूनियर, सीनियर, और मिस्टर कोयटा मैंने हार गया है। और बाकी पाकिस्तान जीत गया, कोयटा हार गया यार। ये तो पहले से ही पहला कंपटीशन जो कोयटा था वो हार गया और वो बलूचिस्तान तरतीब गलत कर दी है ना इसने। पहले कोयटा का पता है, फिर बलूचिस्तान जीता, कोयटा। बात जीता है जी जी। तो बलूचिस्तान, तो हम लोग बलोच है ना, पहले बलोच याद करते हैं। तो कोयटा भी तो जो है ना, देखो लफ्ज कहते हैं कोटा, हाँ, कोयटा कोयटा के बगैर तो बलूचिस्तान कैसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था इसका, इतना इसको एक्सपीरियंस नहीं था स्टेज पे जाने का। ये भी एक बड़े कॉन्फिडेंस का काम है। जब ये गया है, इसको अपनी कोताहियों का पता चला, मुझसे डाइट में क्या चीज़ जो है मिस हुई है, क्या चीज़ें से छुटी हैं, मैं भी इसके साथ था, मजीद थोड़ी सी बेहतरी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब बलूचिस्तान स्टेज पे आया तो इसने जो है विन किया। क्या बात है। किस में किया? गिल्ड है एक तो फैशन का है, मॉडल का, और एक तीसरा भी है। तो किस में विन किया? बॉडी बिल्डिंग में विन किया था। बॉडी बिल्डिंग में विन किया था, जबरदस्त हो गया। नौजवानों को क्या कहेंगे कि जनाब जो इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि दोस्तों के साथ बैठना बुरा है, लेकिन थड़े पे बैठ के फजूल से गुफ्तगू करना, फिर सिगरेट स्टार्ट करना, सिगरेट से फिर आगे जा के पता नहीं किस मंशियात की तरफ चले जाना, क्या कहें? सर ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ये एक नशा है, जिस तरह हेरोइन का नशा है, बॉडी बिल्डिंग भी एक नशा है।
जस्ट पहले 2 से 3 महीने थोड़ी सी ख्वारी है। ये ऐसी मेहनत है कि इंसान पैसे दे के करता है ना। लोग जो है मतलब इस चीज़ पर अक्सर कहते हैं कि आप पैसे दे के जो है मेहनत करते हैं। ड्रेसिंग आपके साथ अच्छी लगती है, वेल मेंटेन रहते हैं आप, हर बुराई से आपको बचाती है। तो मेरे तमाम नौजवानों से स्पेशली हुसैन भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इतना नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर दिया है। कोयटा के वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट जिम में से ये एक जिम है। और हम इसको इसी तरह रहने दें सर बिल्कुल। हुसैन भाई को मैं, मुझसे बड़े भी हैं, सीनियर भी हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन उनसे एडवाइस लेता भी हूँ, देता भी हूँ, क्योंकि ये गेम ऐसी है हर दिन बंदा इसमें सीखता है। मेरा अपना भी जिम जो है 2010 से लेके 2016 तक मेरे खुद 3 जिम रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुसैन भाई से शेयर करता हूँ कि मेंटेन रखना है, अच्छे लड़कों को जो है एडमिशन देना है, ऐसे जो गपशप लगाने वाले या ऐसे माहौल ख़राब करने वाले अवॉइड करें। और फीस भी बहुत ही रिजनेबल रखी है हुसैन भाई ने। तो मेरी तमाम नौजवानों से रिक्वेस्ट है, आएँ, हमें ज्वाइन करें, हम उनके साथ हैं सर। क्या बात है जनाब, बड़ा अच्छा पैगाम। इसी पैगाम को हम बाकी दोस्तों का भी पैगाम लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, आखिरकार वो शख्सियत मेरे साथ, उनसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। हुसैन सासोली साहब हैं। हुसैन सासोली साहब ने ये जिम का स्टार्ट लिया और ख़ुद भी एक्सरसाइज करते रहे। इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इनके पास आया भी हूँ, क्योंकि यहाँ पर इनकी सोच बड़ी अच्छी थी कि हमारा जो इलाका है, देवा इलाका, बेसिकली यहाँ पर हमारे ज़्यादातर आबादी हमारे बलोच भाइयों की है। ये खुद भी एक बलोच है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ के जो नौजवान हैं उनके लिए एक अच्छा सा जिम मैं बनाना चाहता हूँ, और ये जब आप प्रोग्राम हम करेंगे तो उनकी हौसला अफजाई होगी और वो मज़ीद कोशिश करेंगे और अच्छी एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। हुसैन सासोली साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत मेहरबानी आपका टीम का कि आपने कीमती वक्त निकाल के हमारे भाइयों के पास आ गया किली देबे में। तो आप लोग का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ हर जगह पे, चाहे हमारे पश्तून बेल्ट होए, चाहे हमारे बलोच बेल्ट होए, जो हमारे सरमाया यूथ है वो स्पोर्ट्स की तरफ आ जाएं, ताकि देखो हमारे यहाँ पे तड़े हैं, कोई लोग तड़े पे बैठे हुए हैं, कोई माहौल मैं कहता हूँ मंशियात से, इस चीज़ों से आए, अपना जो है ना मुस्तकबिल की तरफ, अपना लाइफ की तरफ, अपना बिल्कुल हमारे, मैं तो फ़ख्र कहता हूँ, फ़ख्र से बोलता हूँ कि हमारे यूथ जो है ना तालीम के तरफ और साथ साथ अपना स्पोर्ट्स भी करे, ताकि मंशियात से दूर रहें, अपना एक सेहत बनावे, ताकि घर वाले फैमिली भी खुश होए, ताकि मैं भी खुश हूँ। फैमिली खुश है तो मैं खुश हूँ उस लोग के साथ। मतलब मेरा इलाका अगर फिट है तो इसका मतलब ये मेरा एक किरदार रहा उसके अंदर। क्या नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो बाहर बैठे रहते हैं? आजकल वैसे भी रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में, पाकिस्तान में भी है कि नौजवान अक्सर बीमार हैं, दिल के अमराज में मुब्तला हैं, हार्ट अटैक्स का रेट सबसे ज़्यादा हो गया। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल राइट, मतलब सही बोला आपने ये चीज़। मैं ये कहता हूँ लोग आजकल आपको पता है मोबाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते, इससे भी होता है कुछ चीज़ें, और सब सारा दिन बिस्तरे में सो रहे होते हैं। मैं कहता हूँ आए स्पोर्ट्स की तरफ, अपना जान बनाए। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चीज़ है यूथ के। अभी आप जाओ कि हमारे और सूबे देखे, मतलब पंजाब देखे अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स से भरे हुए हैं, आप जाके KBK जाके स्पोर्ट्स से भरे हुए, आप जाके सिंध में जाके, तो क्या हमारे बलूचिस्तान किसी से भी कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही देखा हमारा सारा ये सरमाया है यूथ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आ रहे हैं। मैं पैगाम ये है कि अपने कोयटा वाले से, अपना बलूचिस्तान के सूबे वाले से, हमारे जो इलाकी देबे वाले हैं, मैं ये कहता हूँ आ जाए, अपना स्पोर्ट्स की तरफ आ जाए, इंशाल्लाह हम हर तरीके से इंशाल्लाह सपोर्ट देंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया जनाब। ये थे हुसैन भाई, ये था जिम, ये थे हमारे दोस्त। पोजिंग रहती है, पोजिंग जो हमारे दोस्त हैं, यानी कि जो एक तनसाजी उन्होंने की है, फिर उसको दिखाने का अपना तरीकाकार होता है। तो यहाँ पर मैं लूँगा आपसे इजाज़त, क्योंकि मैं और उमैर ने भी कुछ एक्सरसाइजेज अभी करनी है। यहाँ पर नौजवानों को देख के हमें भी जज्बा है। तो यहाँ पर कुछ पोजिंग होगी, वो पोजिंग आप देखिए। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।